हेलो बच्चों, क्लास 8th की जो हमने पोएम पढ़ी थी लेसन नंबर 1 अनदर चांस, उसके आज क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम। और क्वेश्चन आंसर मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि जब आपको इसका मीनिंग पता चल जाएगा तो ये आपको ईजिली अच्छे से याद हो जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस, यानी हम दूसरे मौके की इच्छा क्यों करते हैं, यानी हम जिंदगी में दूसरा मौका क्यों चाहते हैं। वी विश फॉर अनदर चांस टू करेक्ट और मिस्टेक इन ऑर्डर टू मेक ए न्यू बिगनिंग। पहले वर्ड टू वर्ड इसका मतलब देखिए, हम चाहते हैं एक दूसरा चांस टू करेक्ट सही करने के लिए, और मिस्टेक यानी हमारी गलतियाँ, इन ऑर्डर टू ताकि टू मेक अ न्यू बिगनिंग, ताकि हम एक नई शुरुआत कर सकें, या नई शुरुआत करने के लिए अपनी गलतियों को सही करने के लिए, मतलब अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए हम एक दूसरे चांस की इच्छा करते हैं या चाहते हैं, दूसरा चांस चाहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, यानी एक नई शुरुआत करने के लिए क्या चाहिए, किस चीज़ की आवश्यकता होती है। देखिए, वी नीड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू ट्राई वंस अगेन विद ऑल और हार्ट टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, यानी हमें आवश्यकता होती है ए स्ट्रॉन्ग मतलब दृढ़ या फिर तीव्र, डिज़ायर यानी इच्छा की, टू ट्राई मतलब कोशिश करने के लिए, वंस अगेन का मतलब एक बार फिर, विद का मतलब से, ऑल और हार्ट यानी पूरे हृदय से, टू मेक का मतलब बनाने के लिए या करने के लिए, ए न्यू स्टार्ट नई शुरुआत के लिए, यानी एक नई शुरुआत करने के लिए हमें पूरे दिल से कोई कार्य करना चाहिए जिसमें हमारी पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति यानी दृढ़ इच्छा, हमारी दृढ़ इच्छा की आवश्यकता होती है। टू ट्राई वंस अगेन एक बार फिर से उस काम को शुरू करने के लिए। अगला देखिए, वाई शुड बी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, यानी हमें निराशा में कभी भी अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। क्यों, यानी कभी भी हमें निराशा में कभी भी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं छोड़नी चाहिए। वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ होप टू स्टार्ट एवरीथिंग अफ्रेश एंड देयर इज अ न्यू टुमारो। देखिए, हमें चाहिए कभी भी नहीं, मतलब निराशा में कभी भी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। बिकॉज का मतलब क्योंकि, देयर इज़ ऑलवेज अ होप क्योंकि हमेशा हमारे पास एक आशा भी होती है, टू स्टार्ट एवरीथिंग किसी चीज़ को हर चीज़ को शुरू करने के लिए, अफ्रेश मतलब नए तरीके से, एंड देयर इज़ अ न्यू टुमारो और नया कल भी हमारे पास एक होता है, यानी हर आने वाला कल जो होता है वो हमारे लिए एक आशा लेके आता है। इसलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हर निराशा के बाद आशा की एक किरण दिखाई देती है, इसलिए आशा का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप आशा का दामन नहीं छोड़ेंगे तो आप क्या होगा, अपना मार्ग खोज लेंगे। व्हाट शुड डू वी लर्न फ्रॉम द पोएम, यानी हम इस पोएम से क्या शिक्षा सीखते हैं। देखिए आगे, ऑल्दो वी कमिट मिस्टेक्स एंड फेस फेलियर देयर इज़ ऑलवेज अ होप फॉर अ नेक्स्ट चांस इन आवर लाइफ्स, यद्यपि हम गलतियाँ करते हैं और असफलता का सामना करते हैं, असफलता का हमें मुंह देखना पड़ता है। देयर इज़ ऑलवेज अ होप, लेकिन फिर भी एक आशा की किरण हमें
होनी चाहिए, हमेशा रखनी चाहिए फॉर आवर नेक्स्ट चांस, ताकि हमें नया चांस मिल सके। यानी हमारे नए चांस हमें हमेशा मिलता है, उसके लिए हमें कभी भी आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए इन आवर लाइफ, अपनी ज़िंदगी में। सो वी मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, इसलिए हमें एक तीव्र इच्छा यानी दृढ़ संकल्प करना चाहिए। टू ट्राई, कोशिश करने के लिए, एंड मेक आवर लाइफ एंड आवर वर्ल्ड बेटर, और हमें अपनी ज़िंदगी और संसार को और अच्छा बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, और वो भी किसके साथ? एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ। थैंक यू। आपका होमवर्क है बच्चों कि आपको इस पोएम के क्वेश्चन आंसर याद करके लिखने हैं। मतलब स्पेलिंग सहित आपको ये क्वेश्चन आंसर याद होने चाहिए। आपको समझ के एक बार करेंगे, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा।